तो भाई फाइनली आ गई है एंड्रॉइड 15 की अपडेट, जो कि 14 से क्या अपग्रेड लेके आई है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। और भाई गूगल फोन्स के ऊपर आ गई है अपडेट एंड्रॉइड 15 की। अब 14 से क्या चेंज मिल रहा है, लेट्स टॉक अबाउट के भाई कितनी चीजें इंप्रूव की गई हैं, क्या इंप्रूव भी की गई हैं कि नहीं की गई, और आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर गूगल का फोन यूज कर रहे हो तो एंड्रॉइड 15 की अपडेट नहीं की, स्टेबल अपडेट आ गई है, जरूर करके चेक कर लेना। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। पंद्रह अक्टूबर हमने डेट बताई थी आप लोगों को कि 15 अक्टूबर को अपडेट आ जाएगी। तो फाइनली भाई 15 अक्टूबर गुजर चुकी है। तो आज हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। देखो माइनर से चेंजेस किए गए हैं, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, बट अगर इन माइनर चेंजेस को कवर करते हैं तो मैंने 3 चेंजेस ज्यादा नोटिस किए हैं जो अभी फिलहाल इस अपडेट में मिले। आगे रोल आउट होती रहेगी तो चीजें आती रहेंगी। बहरहाल इनिशियल जो अपडेट है उसके बाद कुछ ये 3 चीजेस है। पहले 2 चेंजेस की बात करते हैं तो ये विजुअल चेंजेस है और यूआई के डिजाइन चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जैसा कि भाई एंड्रॉइड 14 के अंदर पहले हम लोग वॉल्यूम अप करते थे ना, तो इस तरह से हमें कुछ यहाँ पर पैनल एक देखने को मिल जाता था। अब ये राउंडेड डिजाइन में कर दिया है, पहले लाइंस में आता था और एनिमेशन थोड़ी सी स्मूदर कर दी है पहले से। अगर आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर रहे हो मीडिया का या कुछ भी कर रहे हो तो इससे इसमें आपको जरा स्मूदर मिलेगी और बार थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा। और इसी में ही आपको एक ऑप्शन दे दी है जिससे आप कोई ब्लूटूथ या ऑडियो कोई एक्सटर्नल आउटपुट लेना चाहते हो, तो आउटपुट ऑडियो कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इसी ही जगह से जाके उस ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो स्पीकर्स हो चाहे वो ब्लूटूथ हैंड फ्री हो, उसके साथ आप यहाँ से कनेक्शन भी कर सकोगे। तो ये पहला चेंज है जो कि एक आपको वॉल्यूम वाले ऑप्शन में या नोटिफिकेशन में एक स्मूदर चेंज का जो है चेंज देखने को मिलेगा। अब अगले चेंज की बात करते हैं तो विजेट पैनल को चेंज कर दिया गया है। पहले ऐसा होता था ना कि विजेट अगर कोई लेके जाना है तो उसको ड्रैग करके लेके जाना पड़ रहा होता था और रिकमेंडेशन भी ज्यादा नहीं आ रही होती थी। तो अब यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन का ऑप्शन भी मिलता है। इवन अगर आपको विजेट अच्छा लगता है कि आपने अपनी होम स्क्रीन पे ऐड करना है तो बस आपको ऐड के बटन पे यहीं पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन होम स्क्रीन के ऊपर विजेट ऐड हो जाएगा, तो ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई बात करते हैं कुछ मेजर चेंजेस की। अब मेजर चेंजेस में सबसे अच्छी ऑप्शन सभी के लिए एक स्मार्टफोन यूजर की प्राइवेसी को मजीद प्राइवेट करने के लिए या मजीद उस चीज को बढ़ाने के लिए ये ऑप्शन सबसे ज्यादा बेटर जो है वो मुझे देखने को मिली है। ये है प्राइवेसी सेटिंग। लाइक आपको इस तरह से कि प्राइवेट स्पेस मिल जाएगी। इसको नाम दिया गया है प्राइवेट स्पेस का। वैसे हमने ये Xiaomi के फोन में डुअल स्पेस देखा हुआ है। पहले हम ऐड यूजर जाते थे स्टॉक एंड्रॉइड के फोन्स के अंदर, डिफरेंट यूआई में डिफरेंट ऑप्शंस मिलती थी। बट अगर आप कोई स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर डेडिकेटेड एक फोन में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब 2 जगह जो है ना वो आप अपना डाटा रख सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। बस आपने सेटिंग जाना है, सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेट स्पेस को सर्च करना है। इस तरह से नीचे एक ऑप्शन मिलेगी और इसको आप अपने बायोमेट्रिक से सेट भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आपके दोस्त ने किसी ने फोन मांग लिया, भाई आपने यहाँ पर राइट फिंगर लगाया हुआ है अपने यूज के लिए, आप लेफ्ट फिंगर को लेफ्ट थंब को लगा लोगे कि भाई हमने फोन पकड़ाते हुए बस लेफ्ट थंब जो लगाना है, तो वहां पर दूसरा यूजर इंटरफेस ऑन हो जाएगा। इससे ये होगा कि आप अपनी प्राइवेट जो डाटा है उसको रख सकते हो। इवन दो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप दूसरा व्हाट्सएप भी अपना लॉगिन कर सकते हो। उसके नोटिफिकेशन वगैरह तो नहीं आते जब तक आप उसको ऑन नहीं करोगे, बट हाँ ये जो प्राइवेट स्पेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी एक फोन में, तो इसको और भी ज्यादा सिक्योर कर दिया गया। अब आपको स्टॉक एंड्रॉइड में बिल्ट इन ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको एक फोन की स्टोरेज भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी क्योंकि स्टोरेज एक ही यूज होगी, बट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको 2 टाइप के देखने को मिल जाएंगे एक ही फोन। पहले अगर इस ऑप्शन की बात करते हैं तो दिस ऑप्शन इज इंस्पायर्ड बाय iOS। एप्पल के अंदर पहले हमें ना ऑफलोड वाली एप्लीकेशन वाला टाइम का जो वो है ना ऑप्शन मिलता था। लाइक कोई एप्लीकेशन अगर अनइंस्टॉल कर दी है लेकिन उसका डाटा रहता था। इसी तरीके से अब एंड्रॉइड के अंदर भी अपडेट आ गई है कि आप आर्काइव में अपनी जो है ना वो एप्लीकेशन को कर सकते हो। लाइक लॉन्ग प्रेस करो, लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐप इन्फो में जाने के बाद उसको आप आर्काइव में कर सकते हो। ऐप का डाटा वहीं रहेगा, अनइंस्टॉल करने के बाद भी डाटा वहीं पर रहेगा, लेकिन जब आपको उसको इंस्टॉल करना है आपका डाटा वहीं से ही, जो आपका डाटा ऑलरेडी उस एप्लीकेशन के ऊपर होगा वो वहीं से ही आपको मिले। सो भाई किसी को स्क्रीन शेयर करनी है व्हाट्सएप कॉलिंग पर या जूम कॉलिंग पर, अमूमन ये प्रॉब्लम आता था कि भाई वो नोटिफिकेशन किसी का आ जाता था और जानू मानू का आ जाता था और पकड़ाई हो जाती थी। बट अब फाइनली इस चीज को भी सॉल्व कर दिया गया है। अब आप कोई भी अगर आप मतलब व्हाट्सएप यूज कर रहे हो या जूम कॉल यूज कर रहे हो, स्क्रीन जो शेयर करोगे उसमें नोटिफिकेशन जो पैनल होता है उसका एक्सेस नहीं होगा। इससे कि अगले बंदे को नोटिफिकेशन का भी नहीं पता लग रहा होगा। और इसमें यह भी ऑप्शन दे दी कि आप सिंगल ऐप शेयर करना चाहते हो या पूरी की पूरी स्क्रीन शेयर करना चाहो तो अपनी मर्जी से जो भी मतलब आपका है लेना देना उसमें आप शेयर कर सकोगे। और अगर आपका भी फोन कोई ऐसे चोरी कर लेता है तो भाई अब एंड्रॉइड 15 के अंदर एंटी थेफ्ट मोड आ गया है।
और इसको ऑन करना बहुत ही सिंपल है। अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो तो आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है, यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिल रही होगी, इसको आपने ऑन कर लेना है। इससे ये होगा कि अगर इमरजेंसी कोई ऐसा मतलब ऐसा होता है ना, कॉल सुनते ही कोई फ़ोन लेके भाग गया है, फ़ोन ऑटोमेटिकली एक तो लॉक हो जाएगा और उसकी एक्सेसिबिलिटी भी नहीं रहेगा, वो फ़ौरन से आपके डाटा को सिक्योर करने की कोशिश करेगा। वैसे ये शुरू में थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, बट एक चीज़ याद रखनी है, वाईफाई पे लगा होना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, होम स्क्रीन पर जाते हुए टाइम लेता है। अभी इसको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, बट येस, एंटी एंटी थेफ्ट मोड जो है ना, वो अब आपको एंड्रॉइड 15 में मिल जाता है, जो कि 14 में नहीं मिलता। चलो फोन वापस कर रेडा, तू चोर रहना नहीं, एंटी थेफ्ट मोड है मेरे पास। अब अगर अगली अपडेट की बात करते हैं तो देखो भाई, ये जो एंटी थेफ्ट मोड है ये रिमोट लॉक के साथ भी काम करता है। लेट सपोज आपने कोई पिन पैटर्न बायोमेट्रिक्स नहीं लगाया हुआ, कोई मसला ही नहीं ब्रो, यहाँ पर रिमोट लॉक ऑन कर देना है। आप दूसरी किसी भी आप फोन के अंदर अपना लॉगिन करके रिमोट लॉक कर सकते हो अपने उसी ईमेल आईडी से इस फोन को, ताकि अगर आपका फोन चला भी गया तो आप अपने डाटा को सिक्योर कर सको। और भाई अब आप अपने फोन को वर्ल्ड बेस्ट वेबकैम भी यूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी यहाँ एंड्रॉइड 15 में अपडेट दे दी गई है, जैसे कि यूएसबी प्रेफरेंसेस में होता है ना कि यूएसबी कनेक्ट करते हैं, पहले ऑप्शन आती थी फाइल ट्रांसफर और सारी ऑप्शंस आ रही होती थी। अब यहाँ पर आपको वेबकैम का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप एक अच्छा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इसी फ़ोन को आप अपने वेबकैम पर फॉर अ ऑफिस वर्क, फॉर अ कॉन्फ्रेंस, वट एवर यू नीड, आपको वेबकैम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये फ़ोन अब वेबकैम का भी काम इजीली करता है, और कोई थर्ड पार्टी ऐप करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्ट इन ही आपको एंड्रॉइड 15 में ये फीचर मिल रहा है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में से कोई भी दोस्त डाटा निकालने की कोशिश करता है, और वो इजीली निकाल सकता है यूएसबी केबल लगा के, या हमने बहुत सारे लैपटॉप्स को एज अ ट्रस्टेड डिवाइस अपनी डिवाइस को रजिस्टर्ड करवाया होता है, दोस्त की लैपटॉप या पीसी पे करवाया होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो यूएसबी प्रेफरेंसेस है, इसमें कोई भी डाटा अगर निकालना चाहेगा, जब तक आपका बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं लगेगा, पिन नहीं लगेगा या फेस नहीं लगेगा, वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि इसमें से आप डाटा निकाल सकते हैं। तो ये भी थोड़ी सी सिक्योरिटी को मजीद इंप्रूव किया गया। और भाई वाइब्रेशंस को मजीद थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया है। अब यह होता है ना कि नॉर्मली फोन का वाइब्रेशन हमने सेट किया हुआ है, वो टेबल में पड़े और तेज वाइब्रेट हो रहा है, फ्रंट पॉकेट में पड़े, बैक पॉकेट में पड़े, साइड पॉकेट में पड़े, वाइब्रेशन जरा हमें पहले हार्ड फील होती थी। तो अब हमें ना एक एडाप्टिव वाइब्रेशन टाइप का जो ऑप्शन मिलता है, लाइक फोन खुद से ही सेंस करेगा कि भाई कहाँ पड़ा हूं मैं और कितना मुझे वाइब्रेट होना है। नाइट मोड में कोई बंदा अगर सो रहा है तो वो किस तरह की वाइब्रेशन उसको रिक्वायर्ड है, ये नहीं कि भाई एकदम वाइब्रेशन चली और हार्ट अटैक वाला सीन बन जाए। पर इस टाइप की एडाप्टिव वाइब्रेशन की ऑप्शन भी अब आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग और छोटी छोटी चीज़ों की बात कर लेते हैं। एनिमेशन जो है वो थोड़ी सी स्मूथ कर दी है, नोटिस करने के बाद आपको फील होगा, बट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट यस, एनिमेशन जो है वो स्मूथ होती हुई मिल रही है। इसके साथ साथ ही ब्राइटनेस का 50% पर एक मार्क दे दिया गया है। 50% ब्राइटनेस को बताया गया है अब, मतलब कि एंड्रॉइड 15 में आप ज़्यादातर फ़ोन जो है ना 50% ब्राइटनेस पे यूज़ करो। हाँ, हार्श लाइट में तो बढ़ सकती है, आप ऑटो ब्राइटनेस भी यूज़ कर सकते हो, बट एक 50% का मार्क सेट, ये बिल्कुल सेंटर में बहुत डार्क लाइट में फील होगा कि जो ये ब्राइटनेस जो बार होता है, इसके बिल्कुल सेंटर पे 50% पर एक मार्क दे दिया गया है, जिस पर ब्राइटनेस जो है वो 50% पर एडजस्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। और स्मूथ एनिमेशन और ये 50% ब्राइटनेस के साथ इस दफ़ा बैक ग्लिम्प्स वाली एक ऑप्शन मिलती है। लाइक जैसे यूज़ करते हो ना, जैसे इसको बैक करना चाहोगे तो नीचे वाली जो एप्लीकेशन जो आपने ओपन की हुई है, सेटिंग्स है, या अगर आपका मेन मेन्यू है, उसका हल्का सा आपको यहाँ पर प्रीव्यू जो है वो देखने को मिलेगा। बस यही कुछ चेंजेस एंड्रॉयड 15 में की गई हैं। कुछ और मतलब हमने अभी देखी एक वीडियो जहाँ पर यहाँ अगर हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, Vivo X200 के अंदर थोड़े से ऑप्शन सेटिंग्स के अंदर वो थोड़ी सी लेआउट्स को चेंज किया गया है। बहरहाल वो अभी ये गूगल पिक्सल वाले फोन्स में नहीं आए हुए अभी तक। एंड्रॉयड 15 और 14 के अंदर मुझे यही कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। सो दैट्स इट। ये है एंड्रॉयड 15 और एंड्रॉयड 14 का एक्सपीरियंस भी मैंने आपको शेयर कर दिया। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन विच अपडेट मैटर्स यू। आपको जो है कौन सी अपडेट अच्छी लगी है एक एंड्रॉयड 15 की। अब स्टेबल अपडेट आ गई है, फिलहाल पिक्सल फोन्स में रोल आउट हुई है, आहिस्ता आहिस्ता बड़े फ्लैगशिप फोन्स में भी होने लग जाएगी। फिर मिड रेंज सेगमेंट, फिर बजट रेंज सेगमेंट जिनके ऊपर अपडेट के वादे किए हुए हैं ना ब्रांड्स ने, उन पे मिलेगी। इट विल टेक अराउंड 5 to 6 मंथ्स सब पे रोल आउट होती हुई आएगी, बट अभी फिलहाल आपको फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।